पहले तो मैं नमस्कार करूंगा आपके सभी दर्शकों को और भारत के जो भी ड्राइवर आपके मीडिया माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। और आज हम सब जो आए हैं, जितने भी भारत के उच्च कार्यालय हैं उन सभी में हम लोगों ने 1 दिसंबर से जो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी हो रही है, जो ऐलान हम लोगों ने किया है, उसमें सभी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। वही लेटरों को हम लोगों ने सभी मंत्रालय को दिया है और सरकार पिछले 9 सालों से हम लोग मांग पत्र देते आ रहे हैं और सरकार कहीं न कहीं नज़रअंदाज करते करते 9 साल बीत गए। आपको मालूम है कि अगले साल इलेक्शन है और अब इलेक्शन में आपको पता है कि सरकार का क्या रवैया है। जब 9 साल बीत गए और इसमें मैंने देखा कि नितिन गडकरी जी ने एक 32 मिनट का एक वीडियो बोला था दिल्ली में ही एक सभा में कि ड्राइवर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है देश के लिए। तो सिर्फ बोलने मात्र से मुझे लगता है कि नहीं काम होगा। राहुल गांधी जी को भी मैंने देखा कि 60 किलोमीटर का सफ़र किया उन्होंने, तो क्या 60 किलोमीटर के सफ़र करने मात्र से नहीं होगा। तो यहाँ ड्राइवर का मुख्य अहम रोल है भारत की अर्थव्यवस्था में, आप सभी जानते हैं। और इसके बावजूद भी उन्हें एक दिन सम्मान न मिलना। आज ड्राइवर आए दिन दुर्घटनाएं होती है। मैंने हज़ारों ऐसे परिवार का एक रिकॉर्ड निकाला है जिसमें ड्राइवर की दुर्घटना होने के बाद उनके परिवार बिखर जाते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम पिछले कई वर्षों से सरकार से मांग रखते आ रहे हैं कि एक ड्राइवर का भी अहम रोल है, उनके परिवार के लिए भी विचार होना चाहिए। एक ड्राइवर आयोग बनना चाहिए, ड्राइवर दिवस होना चाहिए और ड्राइवर राहत कोष। सड़कें हमारे देश में बेहतर बनी हैं। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमें पैसे की कमी नहीं है। मैं इनकी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ कि पैसे की कमी सरकार के पास नहीं है और होगी भी कैसे, क्योंकि आपने सड़कें अच्छी बनाई, उस पर टोल लगाया, सरकार को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन सरकार जो इस सड़कों के ऊपर जो चलने वाले ड्राइवर हैं, ये 365 दिन सड़कों पे काम करते हैं, उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिला। अभी जैसे हम बात करें, कई बार देखा जैसे जो ट्रांसपोर्ट बसें होती हैं, रोडवेज बसें, उनका संघ बना होता है। कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उनकी अलग यूनियन और संगठन बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब को मर्ज करके एक ही संगठन बनाया जाए? नहीं, देखिए उसमें जैसे कुछ हिंद मजदूर संघ हैं, अलग अलग है, BMS है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अटैचमेंट है, कुछ बसें वाले उससे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो ट्रकों का जो काम हम लोग कर रहे हैं, और ये भारत में पहली एक ऐसी संगठन है जो भारत के सभी संगठनों को लेकर और सभी ड्राइवरों को, क्योंकि ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस एक क्या थे, अभी तक बिखरे हुए थे। लेकिन अभी जो बात हम कर रहे हैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के माध्यम से, तो ये भारत के सभी ड्राइवरों की समस्या को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मांगे सरकार से है, जो केंद्र सरकार से। और मैं आपको बता दूं कि भारत के किसी भी राज्य सरकार में ये क्षमता नहीं है कि इस कानून को और गैर सरकारी नहीं है, सरकारी और गैर सरकारी जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये एक कमर्शियल पेशेवर ड्राइवर है। जो हम बात कर रहे हैं, जो ऑटो, टैक्सी, ट्रक, जो पेशेवर हम लोग ड्राइवर हैं, और जो अब सरकारी जो काम करने वाले हैं, बस चलाने वाले, तो उनकी हम बात कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग तो खुद जो है पेशेवर ड्राइवर, यानी पेशे से हम लोग ड्राइविंग करते हैं। भारत के असंगठित क्षेत्र हैं और उन ड्राइवरों की बात हम कर रहे हैं। मैम देखिए, ये सवाल जो करें ड्राइवरों के द्वारा एक्सीडेंट हो जाते हैं, देखिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। गाड़ियाँ जो चलती है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं मशीनरी में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या ओवर स्पीड भी हाँ, ये देखिए ओवर स्पीड आ रहा है, उसके लिए कानून है, संविधान है। देखिए गलती कहाँ पर है, किस क्षेत्र में नहीं है? क्या शिक्षा में नहीं है, पुलिस में नहीं है, या मंत्रियों में नहीं है? थोड़ा बहुत गलती तो सभी बना ले, वो मैं समझता हूँ मैम कि ये उचित नहीं है। देखिए 5 उंगलियां के बराबर नहीं है। हो सकता है कि मैं उसके लिए, मैं आपका बात से 1% के लिए मैं सहमत हूँ कि हो सकता है कि कोई ड्राइवर गलती करता है। मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूँ। हो सकता है कि एक मिनट के लिए एक ड्राइवर कोई गलती करता है, उसके लिए कानून बने हैं, संविधान बने हुए, कोर्ट बने हैं, कचहरी बने हुए। वो जो गलती ड्राइवर करता है उसको सजा दो। अगर हम उसके लिए अगर बचाव पक्ष में आते हैं तो उसमें मेरी गलती है, परंतु ये नहीं कि आप एक आदमी गलती कर रहा हो 10 ड्राइवर को बेकसूरवार को मार रहे हो। क्या बात कर रहे हैं, अगर कोई मासूम परिवार अगर उस ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट होकर अगर उसमें कोई अनहोनी हो जाती है, तो क्या आपका आयोग उस परिवार की जिम्मेदारी लेगा? देखिए ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया कि आयोग जिम्मेदारी लेगा। देखिए जब आयोग क्या है, आयोग बनेगा, अगर भारत में ड्राइवर आयोग बनेगा तो उस अकेला कोई एक मकान नहीं बन जाएगा। मकान बनाते हैं तो उसमें कमरा भी होता है, लेटरिन भी होता है, बाथरूम भी होता है, किचन भी होता है, बेडरूम भी होता है, ड्राइंग रूम भी होता है। तो हाँ, क्यों नहीं लेगा गारंटी? तो अकेला कैसे बने, क्यों नहीं? एक और बात कहना चाहता हूँ
कि देखिए आप लोग मीडिया कर्मचारी हैं, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग के भी प्रेस के गाड़ियां चलाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी अपनी ड्राइवर के बारे में आप लोगों ने कभी सोचा आपकी हाँ मेरी गाड़ियां जो प्रेस के गाड़ियां जो मीडिया चला रहा है, ड्राइवर लेके जा रहा है, प्रेस के गाड़ियां लेके जा रहा है, आप भी यहाँ पर चल के आए होंगे तो किसी न किसी बस या ट्रेन में सफ़र करके आए होंगे किसी न किसी, तो ये आपके जो चाहे मीडिया कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, उनके लिए भी भविष्य के लिए एक उज्जवल की बात है, उनके बुढ़ापे के लिए उज्जवल की बात है, उनके बीमा मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए उनको, कहने के मतलब। तो आप लोग एक बार मैं सभी आपके दर्शकों का धन्यवाद करूँगा और आपके चैनल को धन्यवाद करूँगा। आशा करता हूँ जो 1 सितंबर ड्राइवर दिवस जो 1 दिसंबर जो ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ अभियान है, ये पूरे भारत में सक्सेसफुल